आए गंदन देखा करे हैं मतलब जान के तो पता है मैं छोरी नहीं सोचती कि भाई अंकल ने घनी गर्मी लग गया ज्यादा वेरी गुड। देखो बेटा ये आज क्यों आए हैं उस विषय पे बात करेंगे। और पुलिस से डर नहीं लगता है? नहीं लगता? ये लगता क्यों लगता है तेरे को डर? हाय देखो पहले वाली पुलिस नहीं रही अब, जिसको देख के रास्ता बदल लेते थे, डरते थे। अब वाली पुलिस क्या है? सेवा, सुरक्षा और सहयोग। क्या पुलिस अब? सेवा, सुरक्षा, सहयोग। अब हमने है ना तो करना क्या है कि पुलिस जैसे हम डरते हैं, बेटा देख मेरे हाथ के हाथ लगा, ऐसा ही है ना, तो घबराना नहीं है। आज हम आपके पास क्यों आए हैं पता आपको? आपने हमारा सहयोग करना है बेटा। और वो कैसे करेंगे? आपके किसी के घर में कोई नशा तो नहीं करता? जिसके घर में कोई नशा करता है, पिता करता है या भाई करता है, उसको ही पता है नशे की क्या दिक्कतें हैं और नशे से क्या परेशानी होती है। तो उसके लिए हम आपको बताने आए हैं। जो हमारे कैथल के एसपी हैं श्री राजेश कालिया जी और डीएसपी कुलदीप बेनीवाल जी, उन्होंने हमारी टीम बनाई हुई है कि बच्चों को बताओ, गाँव में जाके बताओ कि नशा अगर कोई करता है और उसको नशा छोड़ना है तो उसको क्या चाहिए? दवाई चाहिए ना। जो नशेड़ी लत लग जाती है, जिसको छोड़ने वाला तो ऐसे भी छोड़ सकता है, लेकिन जिसको लगता है कि दवाई चाहिए, तो दवाई कहाँ से मिलेगी? कैथल की पीजीआई का कमरा नंबर है 212। कितना है? 212। हाँ 212 में फ्री दवाई मिलेगी। अगर कोई आपके परिवार में, रिश्तेदारी में, हमारे कैथल जिले में किसी प्रकार का नशा करता है तो आपने क्या बताना है कि 212 में जाओ और नशे से दूर हो जाओ। बताएंगे? दूसरा क्या है बेटा? देखो जैसे अपने पड़ोस में कोई नशा बेचता है या आपका का कोई चाचा ताऊ बेचता है या कोई दूसरे परिवार से बेचता है, तो हम बताते नहीं पुलिस को कि हमारी क्या हो जाएगी। क्यों नहीं बताते? लड़ाई। और भी क्या बोलते हैं, भैंस बन जाएगी। अपने देसी भाषा में दूध वाली भैंस नहीं, जो कहते हैं हमारी भैंस बन जाएगी, है ना। लेकिन उसके लिए क्या है, जैसे 112 है पुलिस का नंबर है, उस पर फ़ोन कर सकते हैं। एक नंबर 92 540 49 337 नंबर है, ये भी कैथल पुलिस का नंबर है। इस पे हम फ़ोन करेंगे तो बताएंगे कि अंकल हमारे गांव में फलाना आदमी मंदिर के पास या पंचायत घर के पास इस प्रकार के नशे बेचता है। आपके परिवार वाले बता सकते हैं, तो उसमें आपका नाम पता गुप्त रखा जाएगा। कोई नहीं बताएगा कि रीना ने बताया है या रीना के पापा ने बताया है। ठीक है बेटा। और आपको एक जो मैं आपकी सेफ्टी के लिए एक ऐसी चीज़ बताऊंगा और आपने उसका फ़ायदा भी उठाना है। जैसे बेटा हम अपनी मामी, नानी या कहीं भी चले जाते हैं, रिश्तेदारी में चले जाते हैं या स्कूल से ही जाते हैं, कॉलेज से आते हैं, तो हमें कई बार छेड़छाड़ का शिकार हो जाती हैं बेटियाँ, या कोई परेशान करता है या हम बात कर लेते हैं कि भाई थक रहे हैं, बैग टंगा हुआ है, किसी की बाइक पे बैठ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कान से सोने की निकाल लेते हैं बुजुर्गों के, फेंक के चले जाते हैं। तो हमने ज़रूरत ही नहीं है अब उनको किसी को हाथ करने की, किसी को बाइक को। अगर आप थक भी गए हैं चलते चलते कि नहीं मैं थक गई हूँ या मुझे लगता है कि मैं परेशान हूँ या मुझे कोई किसी प्रकार का खतरा है, तो आपने क्या करना है, फ़ोन में 112 मिलाना है। इनोवा गाड़ी आएगी, अंकल पुलिस वाले आएंगे और आपको आपके परिवार के पास छोड़ के आएंगे। चाहे मामा के गए हैं, चाहे रास्ते में बस नहीं मिली, तो क्या करना है, किसी से लिफ्ट नहीं लेनी, आपने 112 का सहारा लेना है। ठीक है। और ये मोबाइल पे ये आजकल फ्रॉड नहीं चलते हैं, आपकी लैटरी लगी है जी, आपका ये हो गया है जी, ये फ़ोन सस्ता मिलता है, काफ़ी प्रलोभन आते हैं आजकल, उनसे आपने बचना है और बताना है। अगर किसी के साथ कभी कोई फ्रॉड हो जाए तो एक नंबर और याद रखना आपने। क्या नंबर है बताऊं? 1930। क्या है? 1930। आपने बताना है। अगर किसी का बैंक खाते से पैसे कट जाए, कोई आपका OTP मांग के मोबाइल पे घर वालों से आपका खाता साफ कर दे, तो हम क्या करेंगे, कोई गलत मैसेज आ जाए, कोई गलत वीडियो बन जाए, तो 1930 पे कॉल करेंगे। और 1930 में हमारा कैथल जिला पूरे हरियाणा में फर्स्ट आया और हमारा हरियाणा पूरे भारत में। अगर 100 केस हुए हैं ना 1930 पे कॉल आई हैं, फ्रॉड हुए हैं, तो हमने 70% पैसे की रिकवरी की है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात भी है, लेकिन इससे बचने के लिए
हम जैसे ही 19:30 पे कॉल करेंगे बैंक में OTP चला जाता है, एक पुलिस के पास चला जाता है, मतलब मैसेज चला जाता है। उस मैसेज से आपका खाता सीज, अगले का सीज। जिसके पास पैसे गए हैं वो 24 घंटे में आपके पैसे वापिस आ जाते हैं। ठीक है, और कुछ पूछना हो आपने पूछ सकते हो। आप पुलिस के बारे में या आपने कुछ बताना है, कुछ भी बता सकते हो, पूछ सकते हो। पूछना है तो पुलिस में कौन कौन लगेगा, हाथ खड़े करो, बताओ। इनमें ये भी लगेंगे जी, पुलिस में कौन कौन लगेंगे? डॉक्टर कौन कौन बनाएंगे? एक डॉक्टर बना, एक पुलिस वाला। भाई कौन इलाज करागा तारा इतने का? अरे पुलिस को कब बुलाते हैं बताओ, कोई बता सकता है पुलिस को कब बुलाते हैं? भाई ऊंचा बोल के बताओ। मुसीबत में। क्या मुसीबत? लड़ाई हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, कहीं सांप भी निकल जाए, जब भी कहते हैं वो पुलिस ही पकड़ेगी है। और कब बुलाते हैं? जब कहीं कोई मर्डर हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है। बेटा एक पुण्य का काम आप कर सकते हो। एक्सीडेंट हो रखे और आप ऐसे ही निकल जाते हो, आपकी फैमिली से डरते हैं, भाई कल कह देंगे तुमने एक्सीडेंट किया। 112 में मिलाओ और वो जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी जान बच जाती है। इतना तो कर ही सकते हैं। ब्याह में क्यों नहीं बुलाते भाई पुलिस ने? करो कदे फोन 112 आना, बस जल्दी आ जाओ जी, रसगुल्ले ठंडे हो गए, रोटी खत्म होने लग रही है। बुला हो रहा है तो बुलाया करो, अपने जिसको जानते हो उनको बुलाया करो और डरा मत करो। ये जो आप टैक्स देते हो ना, आपके हम देते हैं, अपनी फैमिली, अपनी ये टोल टैक्स कटते हैं या रोड टैक्स जो भी है, उससे सरकार के पास जाता है, फिर घूम घाम के हमें तनख्वाह मिलती है। और वो कहाँ से आई? आप सबके यहाँ से। तो आप पूछा करो जो पूछना है, और पुलिस से जो भी आपको सहयोग की ज़रूरत है वो लिया करो। बताओ किसी ने कुछ पूछना है क्या? नहीं पूछना? चलो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।